अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च और मटर के साथ चिकन की बेहतरीन कढ़ाई। एक डिफरेंट स्टाइल में मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जियों के साथ हम चिकन की कढ़ाई बनाएंगे और एक बेहतरीन मसाले के साथ, जो कि हम घर में मौजूद मसालों के साथ रेडी करेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो यहाँ पर मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये है मेरे पास 800 ग्राम चिकन। ठीक है, चिकन के जो पीसेस हैं कुछ बोन्स के साथ हैं, कुछ विदाउट बोन्स हैं। इनको नाइफ़ की मदद से हम छोटा छोटा कट कर लेंगे, क्योंकि हम सब्जियों के साथ इसकी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो जो चिकन के पीसेस होते हैं वो छोटे साइज़ के ही होते हैं। तो यहाँ पर नाइफ़ की मदद से इनको हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। कितना इनको हमने कट करना है वीडियो में आप देख सकते हैं। तकरीबन इस साइज़ में आपके पास चिकन के पीसेस होने चाहिए। तो यहाँ पर चिकन के जो पीसेस थे उनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तकरीबन इतने छोटे साइज़ के ये होने चाहिए। तो यहाँ पर चिकन के पीसेस रेडी हो चुके हैं, उनको मैं रख दूँगी साइड पर। और ये ले लिया है मैंने एक पैन, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 कप ऑयल। ठीक है, ऑयल की जो मिकदार है इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा शामिल होगी, क्योंकि हम कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने रफली कट कर लिया था, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम भून लेंगे। ठीक है, प्याज को सौते कर लेंगे, लेकिन याद रहे प्याज को डार्क ब्राउन कलर हमने यहाँ पर नहीं देना है। देखें, जैसे ही ब्राउन कलर आना शुरू हुआ है, लाइट ब्राउन कलर आएगा, तो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना है, इनको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। कढ़ाई में जो जितनी भी हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं उनको हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो यहाँ पर जी प्याज को और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने ऑयल में लाइट ब्राउन कलर दे दिया है। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आ गया है, तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 3 अदद टमाटर। ठीक है, टमाटर जो थे मेरे पास बड़े साइज़ के थे, 3 अदद मैंने लिए थे और उनको आप देख सकते हैं स्लाइस शेप में मैंने कट किया हुआ है। कोशिश कीजिएगा जो टमाटर आप इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, आप इनको पील ऑफ करना है। ठीक है, इनका छिलका जो है वो आपने रिमूव कर देना है, फिर इसके अंदर शामिल करना है। और यहाँ पर जी मैंने टमाटर डाल दी हैं। अब मैं साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूँगी कुछ स्पाइसेस, पाउडर स्पाइसेस, जिसके अंदर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल दिया है हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी नमक का। स्पाइसेस है वो अपनी आप मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे, साथ ही मैंने इसके अंदर पाउडर स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी तकरीबन 1/2 कप पानी, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जो हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं वो हमारे जले नहीं। तो पानी डालने के बाद इसको हमने कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, मैं इसको कवर कर दूंगी और कुक करूँगी, इतना कुक करूँगी कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। ठीक है, साइड्स पे जैसे ही इसके ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो हमारा ये मसाला रेडी हो जाएगा। तो उससे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 3 ग्रीन चिलीज। ठीक है, 3 सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, बड़े साइज़ की थी, उनको मैंने रफली कट किया था, इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं। और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी फिर से भुनाई करेंगे, ताकि जो इसका ऑयल है वो साइड्स पर आ जाए और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं वीडियो में ऑयल जो था वो साइड्स पे आ चुका है, इसका जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इस दौरान ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है चिकन, जिसके पीसेस मैंने छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिए थे। तो चिकन ऐड करने के बाद हमने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। ठीक है, चिकन को हमने तकरीबन 70% कुक करना है। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर जी 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 कप के बराबर मटर। ठीक है, ये मेरे पास फ्रोज़न मटर थे, जिनको मैंने बॉइल्ड किया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इनको बॉइल्ड कर लिया था। और बॉईल करने के बाद जो मटर का पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया था, और जो मटर थे वो मैंने ले लिए हैं और इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, चिकन में शामिल कर सकते हैं और इस तरह से कढ़ाई रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मटर थे वो अच्छे से मेरे सॉफ्ट पहले ही हैं, उनको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए चिकन के साथ कुक किया है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च, जो कि थी मेरे पास 500 ग्राम। तो इसको मैंने क्या किया था, पहले अच्छे से धो लिया था। ठीक है, धोने के बाद इसको मैंने लंबाई शेप में कट किया है, बारीक बारीक मैंने इसको कट किया है। किस तरह से कट किया है आप वीडियो में देख सकते हैं। तो जैसे ही मटर और चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई की, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है शिमला मिर्च। और अब मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि शिमला मिर्च का अपना पानी होता है, ये उसके अंदर ही कुक होगी और बहुत ही बेहतरीन हमारे पास ये चिकन की वेजिटेबल्स के साथ कढ़ाई रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था तकरीबन
4 से 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी लुक कुछ इस तरह से है। जो हमारी शिमला मिर्च थी वो अपने ही पानी में कुक हो चुकी है और आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आई है। लेकिन यहाँ पर एंड पर हमने इसका बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट कढ़ाही मसाला रेडी करना है। घर के मसालों से ही हम रेडी करेंगे और बेहतरीन मसाला रेडी होगा, आप यकीन जानिए। तो अब मैंने इसकी कवर आउट किया था, इसकी लुक आपके साथ शेयर की है और यहाँ पर मैं अब इसका बनाऊंगी जी कढ़ाई मसाला। तो यहाँ इसके लिए मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून दही। ठीक है, आपकी जो सब्ज़ी की जो क्वांटिटी है ज़्यादा है, आप ज़्यादा दही भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही में मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ठीक है, भुना हुआ धनिया पाउडर है मेरे पास। और ये 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, ये भी मेरे पास भुना हुआ है। और ये है जी कसूरी मेथी हाफ टी स्पून, जिसको हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा। और ये है जी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा जी, ये 4 चीज़ें हैं सिर्फ दही के अंदर हमने ऐड करनी है और चम्मच की मदद से इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और ये इंस्टेंट कढ़ाई मसाला हमारे पास रेडी हो जाएगा। घर के मसालों से ही हमने इसको रेडी किया है और यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट ये कढ़ाई मसाला हमारे पास रेडी हुआ है। तो चम्मच की मदद से इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको मैं शामिल कर दूंगी अपनी वेजिटेबल चिकन कढ़ाई में। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छे से साफ़ करके कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। आप यकीन जानिए बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ये वेजिटेबल्स के साथ चिकन की कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। तो 2 मिनट के मैंने इसको कवर कर दिया था। ठीक है, और कवर आउट किया है 2 मिनट के बाद। अब मैं करूँगी इसको डिश आउट और यकीन जानिए ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों में बेहतरीन एक चिकन की कढ़ाई हमारे पास रेडी हो जाती है वेजिटेबल्स के साथ। आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की लगती है। जब आप इसको रेडी करेंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं आप उनको भी बना कर ये खिला सकते हैं। बेहतरीन हमारे पास शिमला मिर्च, मटर और चिकन की कढ़ाई रेडी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसको डिश आउट कर दिया था और मैं इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और एकदम परफेक्ट हमारे पास यहाँ पर शिमला मिर्च, मटर, चिकन की कढ़ाई रेडी हुई है। एक न्यू स्टाइल है कढ़ाई बनाने का जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट स्टाइल में रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।